इंडिया जो है इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी और आईसीसी आप समझें इंडिया ही चलाता है। और मानना भी चाहिए जो हकीकत है वो बहुत स्ट्रांग बोर्ड है फाइनेंशियली और उनकी पॉलिसीज बहुत तगड़ी हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। ट्रॉफी में इंडिया नहीं होती तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी तो वो मुमकिन नहीं है। ये समझते हैं हम बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हमारे पास बड़ा पैसा है, हम सब कुछ कर लेंगे। ये छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड है। नो डाउट इस वक्त इंडिया बोर्ड जो है वो जिसको चाहे बुलाए और जिसको चाहे ना बुलाए, ये हम सब मानते हैं और मानना भी चाहिए। जो हकीकत है वो बहुत स्ट्रांग बोर्ड है फाइनेंशियली और उनकी पॉलिसीज बहुत तगड़ी हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है। हर कोई खेलना चाहता है इंडिया से। अगर जो नहीं भी खेलना चाहता उनके पास पैसे की इतनी ताकत है कि उस चीज़ से वो उनको रोक देती है। तो ये हम सबको मानना चाहिए। अब हमारा बोर्ड फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम ज़्यादातर कोशिश हमारी यही है कि हम अपनी परफॉर्मेंसेस से और जीत के दुनिया को एक मैसेज दें कि पाकिस्तान जो है वो एक टीम है और पाकिस्तान जो है हम चाहते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान में आए। तो हमारे पास अलग तरीका है, उनका जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनका आप पैसों से, मेरा मतलब है कि हर चीज़ आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ सवेरा आपसे पॉलिसी के हवाले से, पहले हम अपने एक दफ़ा पाँव पे खड़े हो जाएं। जब कोई चीज़, कोई मुल्क, कोई सिस्टम एक पाँव पे खड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर वो दूसरों को अगर आंखें भी दिखाना चाहे तो दिखा सकता है, लेकिन पहले अपने पाँव पे खड़े होने की ज़रूरत है। ठीक है, नहीं आ रहे, मगर जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फैसला आया कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे। बाय द वे इसका तल्लुक आगे चैम्पियंस ट्रॉफी के साथ भी है, वो भी किसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे और आखिरी वक्त पे क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम को यहाँ भेजेगा, बट वील सी। मच विल डिपेंड ऑन नरेंद्र मोदी कि वो ग्रीन लाइट देते हैं या नहीं देते। मगर आईपीएल की बात यह है कि ये इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स तो खेल लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई में इस वक्त एमिरेट्स की एक लीग हो रही थी और वो उसी वक्त होती है जब पीएसएल हो रहा होता है, वो भी T20 लीग है। वो सारी की सारी लीग की जो टीम्स हैं, एक के अलावा सब इंडियन आईपीएल ओनर्स के पास हैं या इंडियन बिजनेसमैन के पास हैं। वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता और जब बाहर उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं, टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े। एक ही ये सबसे इम्पोर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी, हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज़ जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है वो आईपीएल जाएंगे और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और अब आगे जाके मैं आपको बता दूं कि नवंबर में एक नया प्रेसिडेंट या चेयरमैन बनेगा आईसीसी का और चांसेस यही हैं कि जय शाह साहब जो बीसीसीआई के इस वक्त हेड हैं वो ही जाके आईसीसी के भी बनेंगे। ये पहली, अगर ऐसे हुआ तो ये पहली दफ़ा नहीं होगा। इससे पहले श्रीनिवासन साहब थे, वो बीसीसीआई के भी हेड थे और वो आईसीसी के भी चेयरमैन बने। अब फिर मेरा ख्याल है ऐसे ही होने जाएगा क्योंकि इंडिया जो है इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी
और आईसीसी आप समझें इंडिया ही चलाता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पे रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले, उस वक्त तक आईपीएल भी शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं देगा। बिल्कुल ठीक, समझ गए आपके असल मसला है कहाँ। मैं गारंटी से मैं चैलेंज करता हूं इनको, आईसीसी का टूर्नामेंट कोई सा भी पाकिस्तान में होगा ये मना कर ही नहीं सकते। दिखाएं, अच्छा ये मना कर ही नहीं सकते। तो फिर यहाँ क्यों ये भाई इनमें हिम्मत ही नहीं है ना। नहीं तो यहाँ क्यों कर रहे हैं? यहाँ ये इस वजह से कर रहे हैं, ये अपने आप को हीरो समझते हैं, ये समझते हैं हम बड़ा बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हमारे पास बड़ा पैसा है, हम सब कुछ कर लेंगे। ये छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड है, इनको आराम से दबा लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं होती तो ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। अगर किसी को लगता है कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी तो वो मुमकिन नहीं है। यस, अगर खुदा ना खास्ता, फिलहाल ऐसी ऑन टेबल नहीं है बात हाइब्रिड मॉडल की बात, क्योंकि ये कुछ 1-2 साल पहले आपको नजम सेठी के टाइम में ये हाइब्रिड मॉडल एक प्रेसिडेंस के तौर पे प्रेजेंट किया गया था कि अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो हम इसको हम यूज कर सकते हैं। वो करेंगे, आप भी वैसा करें, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड तगड़े तरीके से लेना चाहिए। पीछे नहीं हो, कितनी देर तक पीछे रहोगे भाई? कब तक पीछे? और ये सही स्टैंड है, बिल्कुल सही है। इस टाइम तो क्रिकेट बोर्ड का स्टैंड यही है, पीछे हाँ बस खत्म, पीछे नहीं हट रहा, खत्म। बात कहना शुरू कर दी कि अगर पाकिस्तान नहीं आता तो इस पे इम्प्लीकेशन हो सकती है, फाइन हो सकता है, बैन लग सकता है। तो क्या आईसीसी बीसीसीआई को भी ये बात कह सकता है? देखें, ये सबसे पहले मैं इसका जवाब दे दूं, बीसीसीआई को आईसीसी कभी भी इस तरह की धमकी नहीं दे सकता, ना ऐसा बयान दे सकता है। आपको भी पता है जो स्पॉन्सर्ड है, जो मीडिया राइट्स हैं, जो भी ब्रॉडकास्टिंग है ना, वो सारा वहीं से आता है। और आईसीसी देखें, हम इरफान भाई हम हैं क्रिकेट नेशन। ये क्रिकेट नेशन को लड़ाई झगड़े वाले मामला नहीं है। अब सारी दुनिया में अगर क्रिकेट हो रही है तो पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान इंडिया को इवन होने लगता है तो इंडिया में ऐसे शुरू हो जाता है इंडिया नहीं जाएगा। देखें, हम अभी लास्ट वर्ल्ड कप में भी गए 2023 में, उससे पहले हम T20 में भी गए। हालात क्या थे उस वक्त भी, हिंदू मुस्लिम कुछ कितने फसादात हो रहे थे, मगर देखें बात है हमें क्रिकेट खेलने जाना है। हम इंडिया आए, मोस्ट वेलकम आए, और आईसीसी कभी भी उनको नहीं कहेगा इरफान भाई ये लिख के रख लें। और जो मौसमी नकवी साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा है, हाइब्रिड मॉडल हम क्यों रखें? मैं कल भी किसी प्रोग्राम में बैठा था, ये हाइब्रिड होता क्या मुझे आप बता दें, मैं तो अनपढ़ जाहल बंदा हूँ, मुझे नहीं पता ये हाइब्रिड क्या होता है। आपने मुझे बताना है आप प्रोग्राम के बाद। मसला ये है कि हमारा हक है, हम तैयार है। अब आप देखें हमारे जो बोर्ड गद्दाफी स्टेडियम है कराची और पिंडी में है, हमारी तामीरात शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा, आपने वीडियो भी जारी की होगी, तामीरात शुरू हो चुकी है। वो किसके लिए हो रही है? वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए हो रही है। यानी कि हम पूरी तरह तैयार है। टॉमी हेमिंग जो ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर आया, उसने अपना काम पिचेस के ऊपर शुरू कर दिया। अभी हमारा बांग्लादेश सीरीज होनी है आगे, हमारे कुछ इंग्लैंड नहीं आगे यहाँ से चले जाए। अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? A to Z न्यूज फॉस्टर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A to Z न्यूज फॉस्टर।